नमस्कार दोस्तों, राम क्लास है। दोस्तों प्रतापगढ़ ब्लॉग चैनल में आप सबका स्वागत है। आज दोस्तों हम बात करूंगा अपने गाय भैंस के दूध को हम जो है डबल ही नहीं तिबल यानी 3 गुना भी बढ़ा सकते हैं। तो किस तरह से हम बढ़ा सकते हैं, क्या क्या देना है, किस तरह से देना है, सबको दोस्तों इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिए। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन आल पर क्लिक करें ताकि हमारा हर वीडियो आपको मिलता रहे। आपके मन में कोई सवाल या सुझाव रह जाता है नीचे कमेंट जरूर करें। ये दोस्तों जो आपको फार्मूला बताने जा रहा हूँ काफ़ी बढ़िया फार्मूला है, आजमाया हुआ फार्मूला है। इस फार्मूले को आप आजमा करके अपने गाय भैंस के दूध को डबल क्या तिबल भी कर पाएंगे। देसी फार्मूला है। तो दोस्तों हमें क्या देना है, तो इसमें हमें हर चीज़ों का ध्यान रखना है। हम ऐसा दोस्तों देखने को मिला है हमें कि जो हम फार्मूला बताते हैं लोग तुरंत यूज कर लेते हैं, लेकिन वीडियो को पूरा नहीं देखते कि इसमें क्या क्या बताया गया है, किन किन बातों का ध्यान रखना है। फिर क्या है, फार्मूला किसी काम करता है, किसी पे काम नहीं करता है, ऐसा दोस्तों होता है। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि आपके दोस्तों सबसे पहले ये भी है कि आपके पशु पर डिपेंड करता है कि आपकी पशु जो गाय भैंस है कितने दिन की ब्याही है। अगर आपकी पशु जो है मान लो ज़्यादा समय की ब्याही है, जैसे कि 8 महीने 7 महीने, तो क्या है कि फार्मूला काम करता है लेकिन कम काम करता है। अगर आपकी पशु जो है जैसे कि 1 महीना 2 महीना 3 महीना 4 महीना 5 महीना की ब्याही है, तब जो है दूध उसका एंकरेज होने में ज़्यादा समय नहीं लगता, फटाक से जो है उसका दूध बढ़ जाता है। तो एक बात ये ध्यान रखना है कि जब भी कोई भी फार्मूला देना है अपने पशु को, चाहे गाय हो या भैंस हो, तो उसे डीवॉर्मिंग ज़रूर कराएं। पेट के कीड़े मारने की दवा अवश्य खिलाएं। ऐसा नहीं कि आप खिलाए हैं 10 दिन हुआ है तो फिर फार्मूला यूज़ कर रहे हैं फिर खिलाएं, ऐसा नहीं। जैसे कि बच्चा करने के 20 से 22 दिन बाद अपने पशुओं को डीवॉर्मिंग करा दीजिए। उसके बाद हर 3 महीने पे जो भी आपका पशु है उसका डीवॉर्मिंग कराते रहिए। उसके बाद जैसे डीवॉर्मिंग करा दिए हैं उसके 2 या 3 दिन बाद कोई भी फार्मूला यूज करना, क्योंकि उस समय जब डीवॉर्मिंग कराते हैं तो उनका पेट साफ होता है, तो पेट साफ होने दीजिए, यानी 3 दिन बाद ही इस फार्मूले को यूज करना है। तो आपको देना किस तरह से है, जैसे दोस्तों आप की जो पशु है शारीरिक क्षमता अगर देखा जाए, कई तरह के पशु आपको देखने को मिलेंगे। कुछ ऐसे पशु होंगे बहुत भारी भरकम होती हैं, तो हम उसे डोज कम देते हैं तो उनका दूध नहीं बढ़ पाता। बहुत पशु छोटी में रहती हैं तो उनको डोज हम ज़्यादा दे देते हैं तो भी नहीं ठीक रहता। तो हमें उसके हिसाब से डोज भी देना है। जैसे कि दोस्तों हम बताऊंगा कि क्या देना है। जैसे आपकी पशु मान लो बहुत भारी भरकम है तो उसके लिए जो डोज देना है, कई चीज़ें आपको देना है जो कि आपको अवेलेबल है, यानी मिल जाएगा। तो उसके लिए क्या करना है, जैसे कि आपकी भारी भरकम पशु है गाय या भैंस है, तो उसको 500 ग्राम एक दिन का हम बताएं। इस जो फार्मूला देना है शाम के समय देना है, दूध निकालने के बाद चारा खिला देने के बाद। ऐसा होगा चारा नहीं देना है, उसको कुछ भी नहीं खिलाना है, फिर उसको बना के दे देना है। तो 500 ग्राम गुड़ लेना है। गुड़ लेने के बाद दोस्तों उसको क्या है कि आप लगभग 2 से 2.5 लीटर पानी में उसको उबाल लीजिए। उबालने के बाद जब उबाल आता है, पूरी तरह से गुड़ गल जाता है, पानी के अंदर घुल जाता है, तो उसको उतार लीजिए। उतारने के बाद उसमें लगभग आपको 300 ग्राम मटर का बेसन, मटर आप दोस्तों जानते होंगे, मटर का बेसन डाल दीजिए। उतारने के बाद तुरंत डाल करके हिला दीजिए। जब वो ठंडा हो जाता है तो अपने पशु को शाम के समय खिला दीजिए। अगर छोटी गोली की है, यानी छोटी में है, मीडियम जिसे कहते हैं गाय या भैंस है, तो उसको दोस्तों अगर गुड़ की मात्रा की हम बात करें तो लगभग आप 350 ग्राम या 300 ग्राम या 400 ग्राम भी दे सकते हैं। इसी तरह का यही प्रक्रिया अपनाना है। और उसके बाद जो है बेसन की अगर हम मात्रा की बात करें, जहाँ 300 ग्राम देना है आप 200-250 ग्राम भी कर सकते हैं। उसके बाद इसलिए शाम को ही देना है। अब आती है बात फिर उसके बाद दिन में हमें क्या देना है। ऐसा कि दोस्तों देखा जाता है कि अपने पशु, जैसे आपकी पशु ब्याही है, ताजी ब्याही है, यानी लंबे समय की है या कम समय के ऊपर, उसके ऊपर भी डिपेंड होगा।
तो उसके बाद क्या है, आप जो भी दलिया देते हैं, आपको अगर दूध बढ़ाना है तो इस फार्मूले को कंप्लीट आप देखिए। जैसे आप दलिया देते हैं, दलिया में कुछ भी हो सकता है, गेहूं, मक्का, जौ, बाजरा जो भी है मिक्स करके दे रहे हैं, या आप चोकर लाकर खिला रहे हैं, लगभग 3 से 4 उसमें दाना होना चाहिए, तब फिर देखिए इसका कमाल किस तरह से बढ़ेगा। इसके बाद जो भी आप दे रहे हैं इसको आप देते रहिए, जो आप हमने वही फार्मूला बताया इस फार्मूले को देते रहिए। उसके बाद जब भी हो, जैसे दाना आप दे रहे हैं, मान लो आप अपने पशु को 2 किलो दाना दे रहे हैं ना, आज 2 किलो दिए, इस फार्मूले को दी जो हम बताए उसको देते रहिए। उसके बाद 2 किलो दे रहे हैं तो अगले दिन 2.5 किलो कर दीजिए। फिर नेक्स्ट टाइम 500 ग्राम बढ़ाइए दाना। फिर अगले टाइम जो है 3 kg देने लगे आप। फिर उसके बाद 3.5 kg, फिर उसके बाद 4 kg, उसके बाद 4.5, फिर 5 kg। तो ये कब तक ऐसे बढ़ाना है हमें? जब तक आपकी पशु दूध बढ़ा रही है लगातार। जैसे आप 500 ग्राम दलिया यानी चोकर बढ़ा दिए हैं तो उसका दूध बढ़ गया है, तो दूसरे दिन फिर 500 ग्राम आप बढ़ा दीजिए तो फिर उसका दूध बढ़ गया है। और जो गुड़ और मटर का बेसन दे रहे हैं उसको रेगुलर देते रहिए। और ये जो है प्रक्रिया को तब तक देना है जब तक आपकी पशु जो है रेगुलर दूध बढ़ा रही है। देखिए कितना दिन तक दूध बढ़ाती, कितना दिन तक ये दूध बढ़ेगा, कितने दूध पर जाती है। तो ये हिसाब है दोस्तों, दुगना क्या आप 3 गुना भी अपने पशुओं का दूध कर पाएंगे। ये तरीका बहुत बढ़िया तरीका है। अब तब तक उसको 500 ग्राम यानी आधा केजी दलिया बढ़ाते रहिए जब तक उसका दूध बढ़ता है। फिर जब उसका दूध बढ़ना जैसे कि 10 दिन हो गया, 500 ग्राम बढ़ाते बढ़ाते 10 दिन हो गया, फिर उसके बाद ये दूध नहीं बढ़ा, फिर उसी पर आप रुक जाइए जहाँ तक। तो इससे आपकी पता चल जाएगा कि आपकी पशु की कैपेसिटी कितनी है, आपकी पशु की क्षमता कितनी है दूध देने की। तो ये फार्मूले से दोस्तों आप बहुत ही आसानी से अपने पशुओं की कैपेसिटी जान पाएंगे कि दूध बढ़ाने की क्षमता क्या है। लेकिन दोस्तों एक बात और देखा जाता है कि जो आपकी पशु है उसके नस्ल ऊपर भी डिपेंड करता है। आपकी पशु की नस्ल कौन सी है, जाति कौन सी है, दुधारू जाति की है कि दुधारू नहीं है, इस पर भी ये डिपेंड करता है। अगर दुधारू नस्ल की आपकी पशु है तो इस फार्मूले को आजमा करके आप जो है अपने पशु का जो है दूध डबल क्या तिबल कर सकते हैं, आराम से बढ़ जाएगा। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आप लोग समझ में आ गया होगा। अगर दोस्तों आपके मन में कोई यह सवाल या कोई सुझाव रह जाता है या ना समझ में आता हो तो आप हमें जो है नीचे कमेंट कर सकते हैं। थैंक दोस्तों वीडियो वॉच करने।